हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। हर दिन हम उसके नाम को अपने जीवन के द्वारा हम उसके नाम को मैग्नीफाई करते हैं। हम किस तरह के जीवन को जीते हैं क्योंकि हम उसके नाम से जाने जाते हैं, बहुत मैटर करता है। हम अपने बोलने चालने से, अपने कामों से, हर तरह से परमेश्वर के नाम को महिमा दे क्योंकि हम उसके नाम से बुलाए गए हैं। हम वो लिविंग लेटर्स हैं प्रभु के लिए। लोग हमें पढ़ते हैं कि ये क्रिश्चियन है तो इनकी लाइफ कैसी है, तो उसके द्वारा हमारे परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो हमें वचन को जानना और फिर उस वचन पर चलना बहुत जरूरी है। आइए आज हम यूहन्ना की अंजील उसके 12th चैप्टर में जाए और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजरस के घर, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, उनके घर आए हुए हैं। और वहां पर जो मार्था है, हम मार्था के बारे में जानते हैं कि उसे हॉस्पिटैलिटी पसंद है, काम करना, खाना बनाना, तो वो उसमें व्यस्त है। और जो मरियम है वो यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा उसको रहता है कि मैं यीशु मसीह से कुछ सीखूं, यीशु मसीह के चरणों में बैठूं। वो बहुत डिज़ायर करती है कि मैं प्रभु को और जानूं। तो वो हम पहले भी देखते हैं किस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि वो जब मरियम जो है, मार्था खाना बनाने में व्यस्त है लेकिन मरियम यीशु मसीह के चरणों में आके बैठ जाती है और वचन सुनती है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि मरियम क्या करती है, बहुत ही एक महंगा इत्र है वो लाकर यीशु मसीह के वो पाँव पर डालती है और फिर अपने बालों से उनके पाँव को पोंछती है। तो ये दिखाता है किस तरह से उसकी जो डेडिकेशन है, पूरी वर्शिप, उसके लिए परमेश्वर जो है वो पहला स्थान है। उसने खुदा को अपने जीवन में पहला स्थान दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें संसार की जो शायद लोगों के लिए बहुत बहुमूल्य हुए हैं, लेकिन उसके लिए वो सब कुछ भी नहीं है उसके परमेश्वर के आगे, उसके प्रभु के आगे। तो ये सबको देखकर जो यीशु मसीह का चेला है, जो यीशु मसीह को धोखा देगा आगे जाके, यहूदा इस्करियोती कहता है कि ये इतना महंगा परफ्यूम जो है, इत्र है, 300 दिनार लिखा हुआ है, इसे बेचकर क्यों नहीं जो गरीब है उनको कुछ दे दिया जाए। और उसने ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि उसको उनकी चिंता है, बल्कि वो पैसों की चोरी करता था। वो ट्रेजरर था, पैसों का हिसाब किताब रखता था। तो जो पैसा उसके पास आता था वो उसे जो है वो अपने उसमें से पैसा निकाल के अपने लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यीशु उसे कहते हैं ये मेरे गाड़े जाने के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा है परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। तो यीशु मसीह जानते हैं कि बहुत जल्दी वो क्रूज पर चढ़ा दिए जाएंगे, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे और जी उठेंगे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम बाद में भी जो तुम गरीबों की मदद करना चाहते हो। यीशु मसीह उसके हृदय को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह फिर भी ये बात को कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग हैं, एक हम मरियम को देखते हैं और एक हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं कि उन दोनों के हार्ट कहाँ पर सेट है। बाइबल में लिखा है, हम जब नए नियम में आते हैं तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम पैसों को अपना गॉड बनाते हो या फिर प्रभु, लॉर्ड ही तुम्हारा गॉड है। तो आज हमें अपने जीवन को भी इसके द्वारा जांचना है कि जिस तरह से मरियम है, मरियम के लिए बाकी सब चीजें वेस्ट है, वो प्रभु उसके लिए सबसे ज्यादा है। अगर प्रभु उसके पास है तो वो जानती है कि मेरे पास सब कुछ है, और सब कुछ सचमुच में जो बनाने वाला है उसी में हम अपनी जिंदगियां पाते हैं, उसी में हमारी खुशी है, हमारा आनंद है, हमारी शांति है। दूसरी चीजें जो है संसार की वो नाशवान है, और वो जो है हमें नाश की ओर लेकर जाती है। जैसे कि हमने 2 दिन पहले भी वचन में किया कि किस तरह से शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है, पर जो आत्मा की बातें हैं उन पर मन लगाना जो है वो जिंदगी है। तो हम जब खुदा की बातों में ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, उसको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है जो कि हमेशा का है। तो हम अगर फर्स्ट तिमोथी में भी आए और वहां पर हम देखते हैं 6th चैप्टर में किस तरह से लिखा हुआ है, और बहुत जरूरी है। लिखा है
पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जब हम सैटिस्फाइड रहते हैं जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, क्योंकि लिखा है हम ना जगत में कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेके जा सकते हैं। जो कुछ जगत का है वो जगत में ही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन चीजों पर हम ध्यान ना लगाएं। लिखा है पर जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा, फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। तो देखिए सचमुच पैसों का जो लालच है वो जड़ है सब प्रकार की बुराइयों का। किस तरह से यहूदी ने जो यहूदा इस्करियोती था उसने भी पैसों की लालच करके ना सिर्फ अपने प्रभु को धोखा दिया बल्कि उसने अपना भी नाश किया। तो आगे लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। जो खुदा की बातें हैं, जो उसके धार्मिकता का रास्ता दिखाती है। आज खुदा का वचन हमारे पास आया है। आज अगर हम पैसों का लोभ करके उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो आज हम वचन के द्वारा अपने जीवन को प्रभु की ओर मोड़े। सब चीजें नाशवान है, ये हमें नाश कर देती हैं, इनसे हमें कोई सच्चा सुख नहीं मिलता। घर की शांति, घर का सारा पीस, रिश्ते, सब चीजें खराब हो जाती हैं। हमें पैसे का लोभ नहीं करना, बल्कि मरियम की तरह जो प्रभु हमारे लिए सबसे ज्यादा उसको हमने अपने जीवन में स्थान दे। और बाकी चाहे संसार में लोगों को लगता हो ये बड़ी महंगी चीज है, बड़ी महंगी कार है, कपड़े महंगे हैं, पैसा है, ये है, दौलत शौहरत, सब परमेश्वर के आगे लाके कूड़ा है, वो कुछ नहीं है। वो कहे प्रभु कुछ नहीं, तू हमारे जीवन में पहला है। उसको आप बिल्कुल सैक्रिफाइस कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी लाइफ से और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे। क्योंकि हमारा अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो उससे बड़ी दौलत हमारी कोई नहीं है। वो ही हमारी जिंदगी में जो सच्ची खुशी है वो हमें दे सकते हैं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।